बिल्कुल है। मैंने कहा हमारी माननीय सांसद हैं, 2,60,000 के मार्जिन से सांसद का चुनाव जीत करके सिरसा से आई हैं। उन्हीं को हरा करके आई हैं जो कल पार्टी में आकर के शामिल हुए, जिन्होंने भाजपा के तरीकों के आगे विवश होके अपने घुटने टेक दिए और उनको कांग्रेस में कल शामिल होना पड़ा। कुमारी सैलजा की जो नाराजगी हमारी हाईकमान से है या नहीं है, ये तो हमारा अंदरूनी मसला है। लेकिन आपकी चर्चा हरियाणा के चुनाव पर है, और हरियाणा का चुनाव तो कांग्रेस जो है मैं एक और जवाब देना, एक और बोला है। अच्छा एक सेकंड, खान साहब क्यों ताली बजा रहे हैं? क्या हो गया खान साहब, ताली बजा रहे हैं? अरे मानक जी, ये अंदरूनी मसला बता रही हैं, जो पब्लिक डोमेन में चीज चल रही है उसको अंदरूनी मसला बता रही है। अबे इनके पास तो जवाब ही नहीं है। ये चाहे भाजपा हो चाहे ये मैडम जो बैठी है कांग्रेस की, ये एक बार भी 700 किसानों की हत्या पर, शहादत पर नहीं बोल पा रही। अब बोल क्या पा रही? जब जो इनके साथ खड़ा है उसको डाउन करने के लिए अशोक तंवर को लाई, अब तो वो बोलेंगे ही, क्यों नहीं बोलेंगे? खान साहब एक सेकंड, खान साहब एक सेकंड, महिमा जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड। खान साहब थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। महिमा जी प्लीज एक सेकंड रुकिए ना, एक मिनट। खान साहब आप कंफ्यूज कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार किसानों का मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस विपक्ष में है, सत्ता में हरियाणा में और केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है। खान साहब तो किसानों के मसले पर, वो जो आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस पर बीजेपी जवाब देगी ना, कांग्रेस कैसे जवाब देगी? एमएसपी लागू किया क्या? जहां सरकारें इनकी हैं, एमएसपी लागू कर दिया क्या इन्होंने? नहीं किया। मानक जी अच्छा ओके, प्रदीप कुछ कह रहे हैं। प्रदीप बोलिए, प्रदीप की बारी है। रुकिए खान साहब एक सेकंड, हाँ प्रदीप बोलिए। मानक जी, प्रदीप भंडारी। मानक जी, मैं महिमा जी को सुन रहा था। देखिए मानक जी, महिमा जी कह रही थी कि निजी बयान है। अगर निजी बयान है तो वो परिवार के अंदर कहा जाता है, पर अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे रही है तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही। और मैं अब उनका दूसरा बयान सुनाना चाहता हूं मानक जी, ये सुनिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या कहना चाहती हैं भूपिंदर हुड्डा जी के ऊपर, तो वो कहती हैं हाँ होते हैं लोग 10 साल तक चीफ मिनिस्टर, मीडिया को लगता है वो बहुत बड़े होते हैं। 2005 में तो भजनलाल जी भी थे, सिर्फ वही थे, उनके अलावा कोई नहीं दिखता था, वो भी चीफ मिनिस्टर थे। पर अब समय बदल गया है। ये जब भूपिंदर हुड्डा जी पे सवाल पूछा गया तो आखिरी वो लाइन कहती है समय बदल गया है। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता तो पब्लिकली वो भूपिंदर हुड्डा जी की तारीफ कर देती। अब मुझे आप बताइए, 24 घंटे भी नहीं है वोटिंग के पहले, अगर ये कहती है व्यक्तिगत बयान है तो भाई परिवार में सोनिया गांधी जी को फोन करके बोल सकती थी, राहुल गांधी जी को फोन करके बोल सकती थी। ओके महिमा जी जवाब दे रही है, जवाब दे रही है महिमा जी। प्लेटफॉर्म पे दलित का अपमान। ओके हाँ बोलिए महिमा जी, बोलिए।